Hello everyone, welcome back to important question of physiology series. So today we will discuss about बाइल फिजियोलॉजी और ये किस यूनिट में आएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे पहले मैं कंटेंट की बात करूँ कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं और क्या इसमें होता है बाइल फिजियोलॉजी में, सबसे पहले बाइल के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, नेक्स्ट सिक्रीशन और स्टोरेज देखेंगे, डायग्राम के थ्रू कॉम्पोजिशन देखेंगे कि बाइल का कॉम्पोजिशन क्या होता है और बाइल का कॉम्पोजिशन में ही बाइल सॉल्ट आता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फंक्शन इसका क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। और अगर मैं बाइल की बात करूँ तो इससे अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपसे 5 मार्क्स में बाइल सॉल्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा। सो कैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो सारा चीज़ मैं आपको वीडियो क्लास में प्रोवाइड करूँगी। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बाइल सॉल्ट के बाद बाइल पिगमेंट और नेक्स्ट होगा हमारा इंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल सॉल्ट, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट और इसका क्या क्लिनिकल कोरिलेशन है, सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियो फिजियोलॉजी का देखना चाहते हैं और नोट्स भी कि कैसे हमें एग्जाम में लिखना है, सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सारा चीज़ देख सकते हैं। सो अगर बाइल के इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो सिंपली बस इसका इंट्रोडक्शन ये होगा कि बाइल एक फ्लूइड है जो कि रिलीज होता है लीवर से, बनाता है इसको लीवर है और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। सो यहाँ पे लीवर है, लीवर से बनेगा और ये डक्ट्स के थ्रू ये गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। अगर बाइल स्टोरेज और सिक्रेशन में देखें तो सबसे पहले सिक्रेशन कैसे होता है, लीवर में हमारा हेपेटोसाइट सेल होता है जो कि बाइल सिक्रीट करेगा। ये बाइल जो है इंटर हेपेटिक डक्ट, सबसे पहले ये आएगा, ये लेफ्ट हेपेटिक है और ये राइट हेपेटिक डक्ट है। इसके बाद कॉमन हेपेटिक डक्ट में आएगा। यहाँ पे मैं सिंपली लिखी हूँ हेपेटिक डक्ट, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि एनाटॉमी में आप पढ़ चुके होंगे। जब यहाँ आता है तो ये सीधा जो है वो पहले चला जाता है, ड्यूडेनम के पास जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे स्फिंक्टर रहता है जो कि क्लोज रहता है, जिसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। वो क्लोज होने के कारण यहाँ पे सिक्रेट नहीं हो पाता है, सो फिर से बाइल जाएगा और तब यहाँ सिस्टिक डक्ट के थ्रू ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। सो वही बोल रहा है कि इंटर हेपेटिक डक्ट, इस हेपेटिक डक्ट में आने के बाद ये सीधा जाना चाहेगा कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट है, उसके थ्रू यहाँ जाना चाहेगा। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बंद जब मिलेगा तो ये जो है क्लोज होने के कारण बाइल मूव्स बैक जाएगा और ये जो है विया सिस्टिक डक्ट, यहाँ पे है सिस्टिक डक्ट, उसके थ्रू गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। तो सिक्रीशन कैसे हुआ, स्टोर कैसे हुआ, सारी चीज़ हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि सोडियम और क्लोराइड जो है एंड वाटर रीएब्जॉर्ब होता है। जैसे कि लीवर से जो आ रहा है बाइल, उसमें सिंपली बस इतना समझिए कि सोडियम और क्लोराइड और वाटर ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है यहाँ पे सोडियम और कैल्शियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिसके कारण नॉर्मल बाइल जो है कंसनट्रेटेड हो जाता है 5 टाइम। जैसे कि लीवर से जो सीक्रेट हुआ उसका कुछ कंसंट्रेशन था, अब ये जैसे ही बाइल में आएगा उससे और 5 गुना ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, जो हमारा नॉर्मल बाइल यहाँ फैट के डाइजेशन होने के लिए जो जाएगा हम लोग आगे देखेंगे। सो और एक और कंडीशन है कि कभी कभी ये 20 टाइम तक भी कंसंट्रेटेड हो सकता है, जब गॉल स्टोन हो जाता है उस टाइम नहीं निकल पाता है यहाँ से ये जो भी बाइल है, तब ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट यहाँ हो जाता है, जो कि वो एबनॉर्मल कंडीशन। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि 5 टाइम में कंसंट्रेटेड होता है। स्टोरेज कितना होता है, कितना ये स्टोर गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को कर सकता है, तो 30 या 60 ml स्टोर कर सकता है, इसका इतना ही कैपेसिटी है। सो इंट्रोडक्शन, सिक्रेशन, स्टोरेज डायग्राम के थ्रू देखने के बाद अब हम लोग कंपोजिशन देखेंगे। सो कंपोजिशन क्या होता है बाइल का, बाइल में 97.6% जो है वो वाटर होता है और 2.4% जो है वो सॉलिड्स होता है। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को भी, उसमें भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक में अगर मैं बात करूँ तो इसमें बाइल सॉल्ट होता है, तो बाइल सॉल्ट यहाँ पे भी ही आपको समझना है कि बाइल सॉल्ट जो है वो बाइल का कॉम्पोजिशन है और उसके बारे में भी कभी कभी 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो बाइल सॉल्ट के बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे और मेनली जो बाइल का काम होता है वो बाइल सॉल्ट के वजह से ही होता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या कॉम्पोजिशन होता है जो कि ऑर्गेनिक है, तो बाइल पिगमेंट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैटी एसिड, लेसिथिन और म्यूसिन, सारा चीज़ का हम लोग काम भी देखेंगे। इनऑर्गेनिक में कौन सा है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और इसी के वजह से एल्कलाइन भी होता है हमारा बाइकार्बोनेट के वजह से मेनली। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे,
सो ये हो गया कॉम्पोजिशन। इसके बाद बाइल सॉल्ट फॉर्मेशन एंड इसका फंक्शन देखते हैं। सो एक कॉम्पोजिशन में जो बाइल सॉल्ट है उसका फॉर्मेशन आखिर होता कहाँ से, कैसे बाइल सॉल्ट बनना, ये फिनोमिना हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले डाइट से या फिर जो भी मेटाबोलाइज हुआ, जैसे कि डायरेक्ट भी हम लोग कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, और नेक्स्ट है जो भी फैट जो है वो मेटाबोलाइज होने के लिए लीवर में आता है, तो उसके बाद कोलेस्ट्रॉल मिलता है। सो उस तरह से हमें कोलेस्ट्रॉल मिला एक डाइट से, एक लीवर में जो भी फैट का मेटाबॉलिज्म हुआ उससे। सो इसके बाद क्या होगा, इस कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड बनता है। बाइल एसिड जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। मतलब कंडीशन के हिसाब पे ये इस तरह से इसका नाम रखा गया। पहले तो लीवर में ही, जैसे ही बाइल वहाँ पे सिक्रेट हुआ लीवर में हमारा, तो वहाँ पे ही जो बनता है फॉर्मेड इन लीवर, उसको प्राइमरी बाइल सॉल्ट बोलते हैं। और ये जो डिविडेनम है, कुछ जो बाइल एसिड है यहाँ पे आता है, तब बैक्टीरिया के वजह से जो है वो मतलब कोलेस्ट्रॉल आया और यहाँ पे वो कन्वर्ट होता है बाइल एसिड में, और कैसे बाइल सॉल्ट में ये जाता है ये भी हम लोग देखेंगे। सो सेकेंडरी जो है वो डिविडेनम, और वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो जो है कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड डीऑक्सीकोलिक एसिड और लिथोकोलिक एसिड बनता है। सो जब इसके साथ अगर कंजुगेट हुआ ग्लाइसिन और टॉरिन, जो कि एक अमाइनो एसिड है, तब जो है इसे हम बाइल सॉल्ट बोलेंगे। और एक और कंडीशन है कि जैसे कि हमें बाइल एसिड मिल गया है, बाइल एसिड के साथ अगर ग्लाइसिन, टॉरिन और उसमें भी जो कुछ आयंस, सोडियम हो गया और पोटेशियम, अगर इसके साथ कंसनट्रेट होते हैं, तब जो है एक बाइल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। बस सिंपल है कि पहले कोलेस्ट्रॉल बना और कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड बनता है, और जब बाइल एसिड के साथ ग्लाइसिन और टॉरिन जो कि अमाइनो एसिड है, एक कंजुगेट मतलब मिलता है बाइल एसिड के साथ, और साथ में और एक सोडियम चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, और जब ये सब कॉन्जुगेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो बाइल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इतना बस आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका और भी बहुत फिनोमिना बड़ा है जो कि बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना होता है। सो बस फिजियोलॉजी के लिए इतना इनफ रहेगा, एग्जाम के लिए भी इतना आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट इस स्लाइड में। सो फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट क्या है, सबसे पहले ये इमल्सिफिकेशन करता है। सो इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि जैसे ही हम फैट लेते हैं अपने डाइट में, वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे जो है वो मतलब इस तरह से फ़ैट का एक बड़ा सा, मान लीजिए कि हम फैट लिए डाइट के थ्रू, इसको ये तोड़ने का काम करता है। जो बाइल सॉल्ट है इसको तोड़ कर छोटा छोटा कर देता है। क्यों करता है, ताकि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सरफेस, जैसे कि कोई बड़ा चीज़ है, ऐसे गोल है, सरफेस एरिया इसका इतना ही था, लेकिन जब ये टूट गया तो देखिए यहाँ पे इतना मतलब सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ही बाइल सॉल्ट जो है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब तोड़ता है। और यहाँ जो हम लोग कंपोजिशन में लेसिथिन देखे थे, जो कि बाइल में है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइल सॉल्ट ही इमल्सिफिकेशन करता है, यहाँ पे लेसिथिन का भी हेल्प लेता है। सो ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट है सेकेंड जो काम रहता है बाइल सॉल्ट का, मिसेल्स फॉर्मेशन। ये क्या होता है कि जैसे कि हमारा ये इंटेस्टाइन का वॉल एपिथेलियल सेल, जो भी इंटेस्टाइन है, अब यहाँ ये टूटा फैट के रूप में, तो ये सीधा नहीं मतलब जा सकता है। जैसे कि हमें ये पता है कि फ़ैट जो है वो वाटर के साथ, यहाँ पे वाटर इंटेस्टाइन में होते हैं, सो ये तो वाटर अनसॉल्युबल है, तो कैसे यहाँ पे ये जा पाएगा। सो यहाँ पे बाइल सॉल्ट ही, जो भी फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड, जो कि डाइजेशन हुआ, तो फैट जब टूटेगा तो फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में ही टूटेगा। आप अगर नहीं जानते तो बायोकेमिस्ट्री में और अच्छे से जानिएगा। सो ऐसे टूटेगा, और टूटने के बाद क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो इसके ऊपर जो है वो बाइल सॉल्ट इस तरह से आ जाता है और इसको जो है वो पार करवाता है। मिसेल्स फॉर्मेशन डैट मीन्स कि छोटा छोटा करके उसके ऊपर वो जाएगा और फिर इसको पार करवाएगा, यही बस समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अभी हमें पता है कि इंटेस्टाइन में आ गया, अब यहाँ पे आने के बाद एपिथेलियल सेल इसको जैसे ही एब्जॉर्ब किया, तो भी क्या होता है कि जैसे कि ये टूट चुका था फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में, ये फिर से बाइंड होगा और ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। और ट्राइग्लिसराइड क्या है, फैट है। सो ये फैट मतलब ट्राइग्लिसराइड बन गया। अब ये क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड जो है वो इसी सेल में पैकेज होता है, और पैकेज के लिए कुछ प्रोटीन भी लगता है, और वो जो फॉर्मेशन होता है पैक्ड फॉर्म में, उसे हम लोग काइलोमाइक्रॉन्स बोलते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स होता है,
इसमें वो चला जाता है, जो कि जहाँ सेल को ज़रूरत है वहाँ पे जाएगा और फिर मेटाबॉलिज्म होगा और जो भी करना होगा सेल को वो करेगा। सो आई होप कि इमल्सिफिकेशन क्या था, पहले तोड़ा, फिर कैसे उसको एब्जॉर्ब करवाया मिसल फॉर्म में, और फिर जो है वो कैसे ये लिम्फेटिक वेसल्स में यहाँ जा पाता है पैक्ड होकर ट्राइग्लिसराइड, ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए जो कि बाइल सॉल्ट के वजह से होता है। नेक्स्ट क्या है, सॉल्युबलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि कुछ जैसे हमें पता है कि विटामिन ए, डी, ई, के जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, क्योंकि ये फैट में सॉल्युबल होकर इसको आगे सारा काम करना है, तो फैट तो खुद ही नहीं एब्जॉर्ब हो पाता है हमारे इंटेस्टाइनल वॉल से, क्योंकि ये वाटर मतलब इनसॉल्युबल है। तो यहाँ भी कैसे इसको ले जाएगा, तो बाइल सॉल्ट जो है वो सॉल्युबलाइज फैट सॉल्युबल विटामिन बाय द सराउंडिंग देम वाटर सॉल्युबल आउटर लेयर। इसके ऊपर जैसे कि इसके अंदर डिजॉल्व है और इसके ऊपर बाइल सॉल्ट आ जाएगा और इसको भी एब्जॉर्ब करवाता है। तो सॉल्युबलाइजेशन मतलब सॉल्यूब करके और इसको किस तरह से एब्जॉर्ब वाइटमिन्स को कर रहा है, ये वाला भी फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा बाइल सॉल्ट। नेक्स्ट क्या है, लैक्जेटिव फंक्शन। ये इतना मेन था और दो और भी फंक्शन होते हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये 5 मार्क्स में इंडिविजुअल पूछ लिया जाता है तो सारा चीज़ हमें पता होना चाहिए। ये लैक्जेटिव फंक्शन भी बाइल सॉल्ट परफॉर्म करता है। इफ लैक्जेटिव का मतलब क्या है कि फिशेस को सॉफ्ट करता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, कौन, हमारा बाइल सॉल्ट। एक जो है वो प्रिवेंट करता है स्टोन फॉर्मेशन से, जो कि मैं आगे भी जब बाइल का फंक्शन बताऊंगी तो वहाँ पे बताऊंगी। ये मेनली क्या होता है कि लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाइंड होके और स्टोन मतलब प्रेसिपिटेट होके और स्टोन बनाने के लिए मतलब उन लोग ऐसा स्टोन बनाना चाहता है, लेकिन बाइल सॉल्ट जो है इनको रोकता है। इसका क्या मैकेनिज्म है और भी आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे। सो ये 6 जो है वो फंक्शन हो गया बाइल सॉल्ट का। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, या फिर बाइल सॉल्ट अगर पूछे तो आपको ये लिखना होगा कि इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन क्या होता है बाइल सॉल्ट का। तो देखिए बाइल सॉल्ट जो है जैसे ही हमारा वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम पार्ट में आता है तो 94% जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है और वो लीवर में चला जाता है, और लीवर में जाएगा और फिर से बाइल के थ्रू वही बाइल सॉल्ट जो है वो आता है हमारे ड्यूडेनम में। सिंपली अगर मैं बताऊँ आपको, सो ये है हमारा, यहाँ से बाइल में बाइल सॉल्ट आया और यहाँ से जो पोर्टल वेन यहाँ पे रहता है हम लोग सबको पता है। सो इसी के थ्रू ये चला जाता है फिर से लीवर में और ये दोबारा आएगा यहाँ पे सर्कुलेशन के लिए, फिर से बाइल में मिल के आ जाता है। सो मतलब कहने का मतलब ये है कि 6% ही इसका जो है वो काम होता है, बाकी 94% जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है बाइल को। मतलब बाइल सॉल्ट ऐसे भी हम लोग देखें कि फंक्शन कितना मतलब इतना सारा प्रोसेस से बाइल सॉल्ट बनता है। सो मतलब ये बस इसका मतलब है कि उतना बनाना नहीं पड़ता है लीवर को, कितना बार बार ये जो है प्रोसेस करेगा। सो ये हम लोग इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन देख लिए। अब हम लोग जो यहाँ कॉम्पोजिशन में हमारा बाइल पिगमेंट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो बाइल पिगमेंट क्या है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि बाइल में होता है, क्योंकि कॉम्पोजिशन का पार्ट है तो बाइल में होता है। सिंपली 2 बाइल पिगमेंट होते हैं, कौन कौन सा, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ये कहाँ से हमें मिलते हैं, आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने से ही हमें बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन मिलता है, जो कि एक्सक्रीट आउट होगा फिशेस और यूरिन के थ्रू। ये हम लोग जब हीम डिग्रेडेशन पढ़ते हैं वहाँ पे हमें और अच्छे से बताया जाता है। सो बस इतना मानिए कि आरबीसी का डिस्ट्रॉय होने से ये वेस्ट प्रोडक्ट है जो बाइल पिगमेंट के रूप में बाइल में होता है और एक्सक्रीट होता है, जो कि हम लोग आगे भी देखेंगे। सो ये सारा चीज़ हमारा हो गया कि बाइल पिगमेंट क्या था, ये सब बाइल सॉल्ट क्या था। ये सारा चीज़ देखने के बाद हम लोग जो पूरा बाइल है उसका क्या फंक्शन है वो ओवरऑल देखेंगे। सो बाइल का क्या फंक्शन है, मोस्ट फंक्शन ऑफ बाइल ड्यू टू बाइल सॉल्ट। पहले भी मैं बताई थी कि ये जो इस बाइल के कॉम्पोजिशन में बाइल सॉल्ट पाया जाता है, इसके वजह से ही बाइल जो है वो काम करता है मोस्टली। कौन कौन सा, डाइजेस्टिव फंक्शन जो कि फैट डाइजेशन था, ये किसके कारण हो रहा था, बाइल सॉल्ट के वजह से, जो कि यहाँ पे मैं आपको बताई भी थी, इसी तरह से होता है। सो नेक्स्ट है एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, सेम ड्यू टू बाइल सॉल्ट जिस तरह से एब्जॉर्प्शन करवाया ये फैट का, और मेनली फैट का ही एब्जॉर्प्शन होता है। सो एब्जॉर्प्टिव फंक्शन भी ड्यू टू बाइल सॉल्ट की वजह से बाइल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या है, बाइल पिगमेंट आर मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ बाइल, जैसे कि
बाइल जो यहाँ पे पिगमेंट्स था, हम लोग जो दो देखे कि बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये। तो मैं पहले भी बताई कि ये जो है वो डिस्ट्रॉयड है आरबीसी का, जो कि बाइल में रहता है, बाइल पिगमेंट के रूप में, और फर्दर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। सो ये बाइल का एक ये भी फंक्शन हो गया कि एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है बाइल पिगमेंट का। अदर सबस्टांस भी जो है एक्सक्रीटेड होते हैं बाइल के द्वारा। कौन कौन सा? हैवी मेटल, जिसमें कौन कौन सा आता है? कॉपर और आयरन, ये भी एक्सक्रीट आउट होंगे हमारे बॉडी से थ्रू बाइल। नेक्स्ट है सम बैक्टीरिया, लाइक टाइफॉइड की जो बैक्टीरिया है वो हमारे बाइल के थ्रू ही बॉडी से बाहर जाता है। कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, अल्कलाइन फॉस्फेट, ये लीवर का एंजाइम है, आप बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से पढ़िएगा। सो ये सारा चीज़ बाइल के थ्रू जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और आगे जहाँ उसको वेस्ट यूरिन के थ्रू या फिर स्टूल के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट होगा। नेक्स्ट है लैक्जेटिव एक्शन। लैक्जेटिव एक्शन क्या होता है? बाइल सॉल्ट एक्ट एज अ लैक्जेटिव, जो कि हम लोग पहले भी देखे थे कि इस स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करता है। तो किसके वजह से इसका लैक्जेटिव एक्शन हुआ बाइल का? तो बाइल सॉल्ट की वजह से। एक नेक्स्ट है एंटीसेप्टिव एक्शन, ग्रोथ ऑफ सर्टन बैक्टीरिया इंटेस्टाइन इनहिबिटेड बाय बाइल। हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के ग्रोथ को भी बाइल जो है वो रोकता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हमें पता है कि कॉम्पोजिशन में बाइकार्बोनेट पाया जाता है और ये जो है अल्कलाइन है। तो स्टमक में पता है कि वहाँ पे पीएच ज़्यादा होता है, तो वहाँ से जब फूड आता है, यहाँ के फूड को हम लोग काइम बोलते हैं, ये आपको पहले भी पता होगा एनाटॉमी से भी। सो ये एसिडिक होता है। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा वो अल्कलाइन न्यूट्रलाइज होना उसको ज़रूरी है, तभी उसका जो है एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। सो कौन करता है? बाइल में जो बाइकार्बोनेट है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। डैट मीन्स कि वो एसिडिक जो है वो एल्कलाइन की वजह से न्यूट्रल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? प्रिवेंशन ऑफ गॉलस्टोन फॉर्मेशन, जो कि हम लोग यहाँ भी देखे थे। सो ये क्या है? बाइल सॉल्ट के वजह से ही ये प्रोसेस हो पाता है। बाइल सॉल्ट प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन बाय कीपिंग। अगर एब्सेंस है बाइल स्टोन तो कोलेस्ट्रॉल जो है और लेसिथिन है वो गॉल स्टोन का फॉर्मेशन करता है। सो अगर ये मेनली क्या काम कर रहा है? बाइल सॉल्ट जो है, जो हमारे कंपोजिशन, बाइल में लेसिथिन पाया जाता है और कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और ये दोनों चाहता है कि हम प्रेसिपिटेट होके स्टोन, ये दोनों स्टोन बना लें। तो इसको रोकने का काम कौन करता है? हमारा बाइल सॉल्ट। अगर बाइल सॉल्ट की कमी हो जाती है तो गॉल स्टोन जैसी कंडीशन देखने को मिलता है। सो अब लास्ट पॉइंट है हमारा क्लिनिकल कोरिलेशन। तो जैसा मैं आपको समझाई वही कंडीशन अब हमें क्लिनिकल कोरिलेशन में देखना है। कोलिलिथियासिस, जो कि एक कंडीशन है जिसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सम कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा हो जाता है हमारे बॉडी में। तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया तो बाइल सॉल्ट जो है वो कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन को, उस कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी बाइल सॉल्ट जो है वो नहीं बचा पाता है। उन लोग प्रेसिपिटेट कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन जो है प्रेसिपिटेट कर जाते हैं और गॉल स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम कोलिलिथियासिस बोलते हैं। सो ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। अब हमें देखना है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है और हमें कैसे लिखना है। तो कभी कभी तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बाइल का फंक्शन आता है। अगर बाइल का फंक्शन आया तो स्टोरेज सिक्रेशन आप लिखिए। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, सिक्रेशन, स्टोरेज लिखिए, कंपोजिशन क्या है ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिखना। बाइल सॉल्ट के बारे में आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा अगर 5 मार्क्स में पूछता है तो आपको बस बाइल सॉल्ट के बारे में बता देना है कि ये क्या है, ये इस कंपोजिशन में पाया जाता है, जो कि बहुत सारा काम फंक्शन जो है परफॉर्म करता है, इमल्सिफिकेशन, ये सब बस थोड़ा सा आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको बाइल पिगमेंट के बारे में बताना है और इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। अगर आपसे बाइल का फंक्शन पूछा तो वहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि उतना आपके पास टाइम नहीं होगा। नेक्स्ट आपको फंक्शन ऑफ बाइल तो लिखना ही है क्योंकि आपसे फंक्शन ही पूछा है। क्लिनिकल कोरिलेशन भी इस कंडीशन में आपको लिखना होगा। अगर इससे और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपसे पूछ देगा बाइल सॉल्ट क्या है, तो बाइल सॉल्ट के बारे में आपको पूरा लिखना है। फॉर्मेशन उसका लिखिए, फंक्शन लिखिए, और इसके बाद आपको इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन क्या है बाइल सॉल्ट का वो लिखना होगा। यहाँ पे इस तरह से आप शो कीजिएगा ये वाला फिगर को भी, और नेक्स्ट क्लिनिकल कोरिलेशन लिखिएगा। सो आपका क्लियर हो गया होगा कि यूनिवर्सिटी में कैसा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और हमें लिखना कैसे है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो और आपको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है सारा डाउट क्लियर करके फिजियोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।